लेखक, तुमने शास्त्रों को बदल दिया है, मेरी प्रतिष्ठा को कलंकित किया, मेरे कबीले का नरसंहार किया। इस हिसाब का अब निपटारा होना चाहिए। उसे छूने की हिम्मत कौन करेगा? मैं उसकी हड्डियां जला दूंगा। तुम, विपत्ति का जानवर, कारागार में मरने के लिए आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने 100 साल तुम्हारा इंतजार किया, तुम आखिरकार हिल गए। धन्यवाद। अब मेरे साथ आओ, हमारा नाम वापस ले लो। बाहर सैकड़ों छाया रक्षक हैं, हम क्या करें? जितने आएंगे उतने मारे जाएंगे। लेखक महोदय का आदेश है, उन्हें मत मारो, उन्हें मारो। 100 साल की साधना को बर्बाद करो। इन छोटे मोटे सैनिकों को मैं संभालूंगा। क्या तुम बाहर की पाबंदी तोड़ सकते हो? इस कारागार की पाबंदी लेखक ने खुद लगाई है, खासकर हमारी सच्चे नाम की शक्ति को बंद करने के लिए। केवल मैं ही इसे तोड़ सकता हूं। यह शाप जाल मेरी आंख को निगल सकता है। सच्चे नाम की शपथ लेता हूं, तोड़ो। तुम सचमुच लेखक के शाप को सीधे तोड़ सकते हो। मैं सभी चीजों के सच्चे नाम का स्वामी हूं। उसके शाप सब चोरी किए गए झूठ हैं। सच के सामने झूठ एक भी वार नहीं सह सकता। 100 साल पहले लेखक ने मेरा नाम बदल दिया। मुझे एक विपत्ति का जानवर कहा जो आग देखने पर आता है, आग की आपदा लाने वाला जानवर। मेरे पूरे परिवार का नरसंहार किया और मुझे यहां बंद कर दिया। अगर तुमने उस साल चुपके से मुझे सच्ची आग की एक किरण नहीं छोड़ी होती, मूल शक्ति, मैं बहुत पहले मर गया होता। संबंध। अब हम कहां जाएंगे? जल कारागार में आह्वान को बंद किया गया है। वह एक भ्रम प्रतिबंध है। जो जल कारागार में घुसने की हिम्मत करेगा वह मरेगा। जो भी रास्ते में आएगा उसे जला दिया जाना चाहिए। बिफांग, तुम्हारी दिव्य अग्नि इस जल कारागार में बेकार है। क्या तुम प्रतिबंध तोड़कर मरने की हिम्मत करते हो? आह्वान कहाँ है? वह जल कारागार के सबसे अंदर है। लेखक महोदय ने लगाया है भ्रम हत्यारे का गठन। वह पहले ही भ्रम से पागल हो चुकी है। दरवाजा खुल गया है, क्या हम अंदर जाएं? जाओ। भले ही वह सचमुच पागल हो गई हो, मैं उसे बाहर निकालूंगा। फिर से भ्रम में आ गया। लेखक, मैं अब फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। नहीं, यह मेरी लगाई हुई आग नहीं है। आह्वान, हा हा हा, मेरा असली नाम हुआन है। मैं किंगक्यू में पैदा हुआ था। मैं राक्षसों को नियंत्रित करने और बीमारियों को ठीक करने की कला का स्वामी हूँ। भ्रम कला लोगों के दिल की बीमारियों को शांत कर सकती है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कयाउस, तुम सचमुच मरे नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने की? आज तुम तीनों को यहीं रुकना होगा। कयाउस, तुम 1000 साल से कैद हो। तुम्हारी शक्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं बचा है, फिर भी मुझसे भिड़ने की हिम्मत करते हो।
यह काला पानी मेरी अग्नि को निगल सकता है। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जीवन भर के लिए इस मायावी क्षेत्र में फंसा दूंगा। तुम्हारी यह तुच्छ मायावी कला मेरे सामने अपनी कला का प्रदर्शन करने की हिम्मत करती है। तुम्हारी मायावी कला मैंने ही तुम्हारे कुल को सिखाई थी। तुम्हारे द्वारा बदले गए नाम और चुराई गई शक्तियां मेरे सामने सब व्यर्थ हैं। असंभव। तुम्हारी शक्ति तो स्पष्ट रूप से बंद कर दी गई थी। मेरी शक्ति, तुम मेरी शाप शक्ति को निगल सकते हो। मैं तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। पुस्तकालय का महान गठन सक्रिय हो गया है। तुम लोग कभी नहीं पा सकोगे पवित्र ग्रंथों को पूरा। स्वामी, आप ठीक है। मैं ठीक हूँ। वह सही कह रहा है। हमें अब पुस्तकालय जाना होगा और संशोधित ग्रंथों को पूरा खोजना होगा, और ज़ुआनशी को भी। ज़ुआनशी कौन है? वह पुस्तकालय का रक्षक, जल नियंत्रक शुभ जानवर है। उसके पास चेंगू महल का पूरा नक्शा है। क्या हुआ? क्या भूकंप आया है? वन्युआन ने चेंगू महल के निषेध गठन को सक्रिय कर दिया है। 10 दिनों के बाद गठन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हम हमेशा के लिए अंदर फंस जाएंगे, तो हमें 10 दिनों के भीतर इस गठन को तोड़ना होगा। कयाओ स्वामी, आपके मुंह पर यह मुहर कब हटेगी? हमेशा बात न कर पाना कितना असहज होता होगा। अनावश्यक बातें मत करो। यह मुहर वन्युआन ने स्वयं लगाई है। इसे जबरदस्ती हटाने से मूल शक्ति को नुकसान होगा। मैं तो बस उत्सुक हूँ। आखिर मैंने सुना है कि उस समय कयाओ स्वामी के एक शब्द से ही स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल जाता था। कोई है पुस्तकालय में घुसपैठ कर रहा है। बकवास बंद करो। तुम तीनों आज यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। उन पर हमला करो, उन्हें मार डालो। अजिन, खेलना बंद करो। जल्दी से काम खत्म करो। ठीक है बिफांग दीदी, देखो मेरा कमाल। मैं तुम्हें, इस अपराधी को यहीं खत्म कर दूंगा। तुम्हारा रास्ता यहीं समाप्त होता है। हो गया। स्वामी, आप आखिरकार आ गए। मैंने आपका 1000 साल इंतजार किया है। ज़ुआनशी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। पुस्तकालय पर प्रतिबंध। मैंने 1000 साल तक आपकी रक्षा की है। वन्युआन के लोग कई बार आए, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा रोक दिया। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। इन 1000 वर्षों में तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। कोई कष्ट नहीं, जब तक हम स्वामी के साथ हैं और हमारे नाम को सही ठहराया जा सके, तो 1000 साल और इंतजार करना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। वाह, क्या तुम ज़ुआनशी हो? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। जब दायू ने बाढ़ को नियंत्रित किया था, तुमने उसके साथ 13 प्रांतों की यात्रा की थी और अनगिनत बाढ़ों को शांत किया था। फिर भी तुम्हें कहा गया कि तुम बाढ़ लाने वाला जल राक्षस हो। स्वामी, कृपया अंदर आइए। अंदर एक खंड है, शान हाईजिंग का एक संशोधित खंडित खंड, और वह नक्शा भी है जो तुमने उस समय यहाँ छिपाया था। यह सब मूल पाठ है जो वन्युआन द्वारा संशोधित किए जाने से पहले का है। हाँ, मैं इन सच्चाइयों की रक्षा कर रहा हूँ ताकि वन्युआन द्वारा इन्हें पूरी तरह से नष्ट न किया जा सके। बिल्कुल सही। यह मूल पांडुलिपि है। इस पर दर्ज है वन्युआन द्वारा संशोधित किए गए सभी अजीब जानवरों के नाम और उनके मूल सार को अवशोषित करने का तरीका भी। धिक्कार है। इतने सारे शुभ जानवरों को क्रूर राक्षसों में बदल दिया और इतने सारे लोगों को मार डाला। स्वामी, यह चेंगू महल का पूरा नक्शा है। इस पर सभी नोट्स चिह्नित हैं, सील करने वाले महान गठन के। और चेंगू महल में मेरे द्वारा स्थापित सामग्री भी। विनाश टावर, काल कोठरी, विनाश टावर। सील करने वाले महान गठन में 7 मुख्य नोड्स हैं। हमें 10 दिनों के भीतर सभी नोड्स को तोड़ना होगा, तभी चेंगू महल का निकास खुलेगा। पहला नोड सील महल के चारों ओर है। यह पुस्तकालय के नीचे है। स्वामी, काले कवच का कमांडर एक बड़ी सेना लेकर आया है। वे नीचे हैं। ठीक है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।
वन्यवान स्वामी का आदेश है, आज तुम्हारा सिर जरूर लिया जाएगा। तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी हैं। अभी अभी तुम्हारा उप कमांडर हमारे द्वारा मारा गया है। क्या तुम भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? मौत को दावत दे रहे हो? जो कोई भी स्वामी को छूने की हिम्मत करेगा, उसे पहले मुझसे निपटना होगा। आ बिफांग, तुम्हारी दिव्य अग्नि मुझ पर बेअसर है। मेरा कवच वन्यवान स्वामी ने स्वयं गढ़ा है। यह विशेष रूप से तुम्हें रोकने के लिए है। आ अपने सच्चे नाम की शपथ लेता हूँ, मुक्त हो। बेफांग, दिव्य अग्नि का मूल सार, अपने स्थान पर लौट आओ। असंभव। मेरा कवच, मेरी दिव्य अग्नि का मूल सार। वास्तव में उसने कवच में सील कर दिया था। पहला नोड टूट गया। बेफांग दीदी भी मजबूत हो गई है। तुम लोग ज्यादा खुश मत हो। शेष 6 बिंदु, हर एक पर एक लेखक का पहरा है। स्वामी के प्रतिरूप उनकी रक्षा कर रहे हैं। तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। भागो मत। पीछा करने की आवश्यकता नहीं। हमारा लक्ष्य व्यू को तोड़ना है, उसे मारना नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। आधे घंटे विश्राम के बाद प्रस्थान करेंगे। आगे का मार्ग और भी कठिन होगा। यह काइमिंग है, किनकान और यिंगलोंग। वे सभी उस वर्ष स्वामी के साथ थे। शानहाई की रक्षा करने वाले शुभ जीव। वे लेखक द्वारा नियंत्रित हो गए हैं। उन्होंने अपनी चेतना खो दी है। यदि हम उन्हें बेहोश नहीं करते, तो हम वेदी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं क्षति पहुंचाऊंगा। तुम लोग अवसर ढूंढो, उनके शरीर पर लगे शाप को तोड़ने का। उनकी जान मत लेना। उनके शरीर पर लगा शाप बहुत शक्तिशाली है। मेरी माया उस पर असर नहीं कर रही। अपने सच्चे नाम की शपथ लेता हूँ। जागो। काइमिंग, यिंगलोंग, तुम शानहाई के संरक्षक हो, लेखक के मोहरे नहीं। क्षमा करें, हम नियंत्रित थे। स्वामी, लेखक का दूसरा प्रतिरूप वेदी के भीतर है। उसने तुम सबके लिए एक घातक व्यू बिछाया है। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। अच्छे से विश्राम करो। जब हम लौटेंगे, कयाउस, तुम्हें वाकई कुछ क्षमता है। तुम मेरे मोहरों को जगाने में सक्षम हो। व्यर्थ बातें कम करो। आज हम न केवल तोड़ेंगे इस महान व्यू बिंदु को, बल्कि तुम्हें भी मार डालेंगे। कयाउस, यह घातक व्यू लेखक स्वामी ने स्वयं बिछाया है। यह विशेष रूप से तुम्हारी सच्ची नाम की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए है। फिर से वही चाल। पिछली बार तुम्हारा प्रतिरूप भी यही कह रहा था, और अंत में क्या हुआ? हम उसे हरा नहीं पाए। उससे व्यर्थ बातें मत करो, पहले उसे मार डालो। आ तुम्हारी इतनी सी क्षमता के साथ तुम मेरे घातक व्यू में घुसने की हिम्मत करते हो। कयाउस, अब तुम अकेले बचे हो। इस व्यू का मूल मंत्र मैंने उस वर्ष बनाया था। लेखक ने कुछ पंक्तियां चुराई और बदल दी, और सोचा कि यह उसका अपना है। असंभव। यह असंभव है। झूठ कभी सच नहीं बन सकता। जो तुमने चुराया है, वह कभी तुम्हारा नहीं होगा। आ तुमने फिर से बलपूर्वक शक्ति का प्रयोग किया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अभी भी 5 बिंदु शेष हैं। हमारे पास अभी भी 8 दिन है। तुम्हारी आंखें, मुहर खुल गई है। सही। अब से लेखक के सभी झूठे शाप मेरी नजरों में कुछ भी अदृश्य नहीं है। कयाउस, तुमने मेरे महान गठन को तोड़ने की हिम्मत की। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। लेखक ने मृत्युदंड का आदेश दिया है। आज तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। फिर तुम, पिछली बार तुम भाग गए थे, इस बार भी रोकने की हिम्मत कर रहे हो। उन पर हमला करो, उन्हें मार डालो। हजारों साल की खेती का इनाम मिलेगा।
मैं तुम्हें काट डालूंगा। आगे बढ़ो, यह आत्मा सीलिंग विष है। मैं ठीक हूं, पहले तुम गठन तोड़ो। चिंता मत करो, विष पहले ही बेअसर हो चुका है। मैं अभी गठन तोड़ता हूं। कयाउस, हजारों साल हो गए, तुम अभी भी इतने अवज्ञाकारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ बिंदुओं को तोड़ने से तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारी शक्ति का केवल एक स्तर बचा है और तुम्हारा मुंह अभी तक खुला नहीं है। तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? मैं अपने कयाउस के नाम पर शपथ लेता हूं। मुहर, छाप, तोड़ो। लेखक, ध्यान से सुनो, मैं कयाउस हूं। मैं सभी चीजों के सच्चे नामों का स्वामी हूं। मैं दुनिया में अच्छाई और बुराई को पहचानता हूं। मैं कभी भी 4 राक्षसों का मुखिया नहीं रहा हूं। कयाउस, मैंने पहले ही दुष्टों के विनाश का आदेश जारी कर दिया है। पूरे संसार के अमर साधक तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। अगर पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो क्या होगा? 72 दिन। या तो मैं शानहाई जिंग को सही करूंगा या मेरी आत्मा बिखर जाएगी। लेखक, मैं चेंगू महल के निकास पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुमने अभी अभी जबरदस्ती मुहर तोड़ी है। तुम्हारी मूल ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई है। क्या तुम्हें पहले आराम नहीं करना चाहिए? जरूरत नहीं। लेखक का दुष्टों के विनाश का आदेश जारी हो चुका है। ज्यादा देर नहीं लगेगी। पूरे संसार के अमर साधक चेंगू महल के निकास को अवरुद्ध कर देंगे। हमें 3 दिनों के भीतर शेष बिंदुओं को तोड़ना होगा। स्वामी, चौथा बड़ा गठन बिंदु सामने के सीलिंग स्पिरिट हॉल में है। अंदर कैद है। लेखक द्वारा नियंत्रित एक शुभ जानवर। लेखक ने आदेश दिया है। कयाउस का सिर लाने वाले को हजारों साल की खेती का इनाम मिलेगा। तुम जैसे साधारण सैनिक भी रास्ता रोकने की हिम्मत करते हो। झांगजू पर्वत का शुभ जानवर पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित करता है और बुराई को दबाता है। इसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेखक ने इसे एक नरभक्षी राक्षस के रूप में कलंकित किया। तुम्हें यहाँ 500 साल तक कैद रखा। जागो। स्वामी, कयाउस, ये चारों बिंदु मेरे आत्मविनाश के शाप हैं। अगर तुमने तोड़ने की हिम्मत की तो पूरा जुलोंग एबिस राख में बदल जाएगा। तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। मैं हजारों साल की कैद तोड़ सकता हूँ। तुम्हारी यह आत्मविस्फोटक मंत्र शक्ति, क्या यह मुझे अवरुद्ध कर पाएगी? यह मंत्र और इसके बिंदु दृढ़ता से बंधे हुए हैं। बलपूर्वक इसे भंग करने पर यह निश्चित रूप से प्रस्फुटित हो जाएगा। अब क्या किया जाए? यह वन्यवान भी कितना कपटी है। यह तो समान विनाश की चाल चल रहा है। स्वामी, मैं अपनी मूल ऊर्जा से आपकी सहायता कर सकता हूँ। आवश्यकता नहीं। यह मंत्र मेरे सत्य नाम के ऋण से चुराया और परिवर्तित किया गया है। इसके केंद्र में एक दुर्बलता है। मैं इसे विच्छेदित कर सकता हूँ। आप उनकी सहायता करें और इस महल के द्वार की रक्षा करें। 10 छाया प्रहरियों को भीतर आकर मुझे विचलित न करने दें। स्वामी, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहाँ उपस्थित हूँ एक भी प्राणी भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। स्वामी, चेंगू महल का प्रवेश द्वार पहले ही अमर साधकों की अग्रिम टुकड़ी द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। यह तो उचित समय पर आगमन है। मैं तो यह देखना चाहता हूँ कि वे मुझे कितनी देर तक अवरुद्ध कर सकते हैं। स्वामी, अमर साधकों की अग्रिम टुकड़ी में 300 से अधिक लोग हैं। उन्होंने मुख्य गलियारे में पहले ही एक अभेद्य जाल बिछा दिया है। यह तो अत्यंत हास्यास्पद है। वे तो स्वयं को बिकवाकर भी अपने विक्रेताओं की सहायता कर रहे हैं। वन्यवान उन्हें केवल मोहरे के रूप में उपयोग कर रहा है और वे मूर्खतापूर्वक अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। वे हमें केवल भयंकर दानव मानते हैं और हमारी कोई भी व्याख्या नहीं सुनेंगे। केवल युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। यह वह शुभ जल पशु है जो मानव लोक में प्रचुर वर्षों का स्वामी था, जिसे लगभग 1 सहस्राब्दी से बंदी बनाया गया है।
डांग कांग, समृद्धि का शुभ पशु। वन्यवान ने तुम्हें एक आपदा पशु मान लिया। जागृत हो जाओ। स्वामी, आपसे प्रार्थना है कि इन बालकों को बचा लें। कयाउस, हम 1 लाख अमर साधक यहां पहुंच चुके हैं। 1 लाख, भले ही 10 लाख भी आ जाए, मैं इस चेंगू महल से अवश्य बाहर निकलूंगा। कठिनाई हुई, थोड़ा और धैर्य धारण करो। अंतिम 2 ऊर्जा बिंदुओं को भंग करने के बाद हम बाहर निकलकर आगे बढ़ पाएंगे। स्वामी, यह मीनार वन्यवान द्वारा उपयोग की जाती है, विचित्र प्राणियों की दिव्य आत्माओं को दबाने के लिए। 6ठा ऊर्जा बिंदु मीनार के शिखर पर स्थित है। उसके भीतर कुनलुन के संरक्षक लुवु फंसे हुए हैं। वन्यवान ने उसे कलंकित कर दिया है, जो अपने ही प्रभार का उल्लंघन करने वाला एक दुष्ट प्राणी बन गया है। उसकी 9 पूंछें निष्फल कर दी गई। लुवु, कुनलुन के संरक्षक, जो नव स्वर्ग लोक और पाताल लोक का स्वामी है, शान हाई जिंग की व्यवस्था का रक्षक, जिसके मन में कभी कोई द्वेष नहीं आया। वन्यवान ने तुम्हारे नाम को कलंकित किया, तुम्हारी शक्ति छीन ली और तुम्हें यहाँ बंदी बनाया। जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ। स्वामी, यह सेवक आपकी 1 सहस्राब्दी से प्रतीक्षा कर रहा था। कयाउस, तुम तो भागने में माहिर हो। इतने सारे व्यर्थ प्राणियों को बचा लिया, क्या इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? फिर से तुम, यह दुष्ट आत्मा जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। हा, मैं तुम्हें केवल समाप्त ही नहीं करूंगा, बल्कि उन सभी व्यर्थ प्राणियों को भी एक एक करके समाप्त कर दूंगा। स्वामी, अंतिम ऊर्जा बिंदु चेंगू महल के निकास द्वार पर स्थित है। वन्यवान का मूल देह का प्रतिरूप स्वयं वहां पहरा दे रहा है। यह तो उत्तम है। नवीन और प्राचीन सभी प्रतिशोधों का एक साथ निपटारा होगा। कयाउस, तुमने सच में इन बेकार चीजों को बचा लिया है। क्या हुआ? क्या तुम उन्हें अपने साथ मौत के मुंह में ले जाना चाहते हो? हा, तुम ही बेकार हो, दूसरों की चीजें चुराते हो, दूसरों का नाम खराब करते हो। तुम एक चालाक छोटे जीव हो। मैं तुम्हें पहले मार डालूंगा। वन्यवान, तुमने मेरे तावीज चुराए, शास्त्रों में हेरफेर किया, मेरे कबीले को कैद किया। हजारों वर्षों का रक्त ऋण आज चुकाया जाएगा। तुमने घेरा तोड़ने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा, कयाउस, तुमने द्वार खोला है तो तुम अपनी ही कब्र में चले गए हो। आज तुम और तुम्हारे ये कबीले के लोग, कोई नहीं बचेगा। आज मैं अपने कबीले के साथ इस पिंजरे से बाहर निकलूंगा। पूरे संसार को सच्चाई देखने दो। कयाउस, तुम 4 राक्षसों के मुखिया पिंजरे से भाग निकले हो। क्या तुम मानव लोक में तबाही मचाना चाहते हो? आज हम 10,000 साथी यहाँ हैं। निश्चित रूप से तुम्हें तलवार के नीचे काट डालेंगे। वन्यवान ने शान हाई जिंग में हेरफेर किया। हम जैसे शुभ जीवों को, जो शान हाई की रक्षा करते हैं, नरभक्षी राक्षसों के रूप में बदनाम किया। हमारे पूरे कबीले का नरसंहार किया, हमें हजारों वर्षों तक कैद रखा। तुम सब उसके धोखे में आ गए हो। यह वन्यवान द्वारा हेरफेर किए गए शान हाई जिंग का मूल मसौदा है। इस पर उसके सभी नोट्स हैं और उसकी विधि भी है, विदेशी जानवरों की शक्ति को सूखने की। हजारों वर्षों से तुम जिसकी पूजा करते रहे हो, वह चुराए गए तावीजों का धोखेबाज है। तुम जिसे कोसते हो, वह शुभ जीव है जो तुम्हारी रक्षा करता है। सभी साथी, इस दुष्ट प्राणी के धोखे में मत आना। यह मूल मसौदा उसने जाली बनाया है। उसने मेरी पुस्तक चुराई और सामग्री में हेरफेर किया। वह मानव लोक को उलटना चाहता है, तीनों लोगों में तबाही मचाना चाहता है। तुम झूठ बोल रहे हो। हजारों साल पहले उसने मानव लोक में तबाही मचाई थी। मैंने उसे सील कर दिया था। अब वह पिंजरे से भाग निकला है और अभी भी लोगों को बहकाने के लिए झूठे शब्द कहना चाहता है। सभी साथी, मेरे साथ आओ और इस दुष्ट प्राणी को मार डालो। मानव लोक में शांति की रक्षा करो। इस राक्षस को मार डालो
हमारे मानव लोक की रक्षा करो। वे फिर से बहकाए गए हैं। क्या करें? वह खेलना चाहता है तो मैं अंत तक उसके साथ खेलूंगा। कयाउस, देखो, पूरा संसार तुम पर विश्वास नहीं करता। तुम मूल मसौदा भी निकाल लो तो क्या होगा? उनकी नजरों में तुम हमेशा 4 राक्षसों के मुखिया रहोगे। सभी साथी, राक्षस गठन को बंद करो। इन क्रूर राक्षसों को मार डालो। साधकों की संख्या बहुत अधिक है। भ्रम केवल एक छोटे से हिस्से को फंसा सकता है। आत्मविनाशक विष, केवल मेरे पास इसका एंटीडोट है। यदि कयाउस उन्हें बचाना चाहता है तो उसे अपनी सच्ची पहचान और मूल शक्ति का बलिदान देना होगा। यह सब उस लेखक की गलती है और वे सब जो अंधे साधक हैं। हम स्पष्ट रूप से पीड़ित हैं। स्वामी, लेखक का आत्मविनाशक विष विचित्र जानवरों की आत्माओं से बना है। यह विशेष रूप से नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारी मूल शक्ति को, आपकी सच्ची पहचान की शक्ति जितनी अधिक होगी, विष उतनी ही तेजी से फैलेगा। हम अब और नहीं हार सकते। स्वामी, हजारों वर्षों से हमें चेंगू महल में कैद किया गया था, बिना किसी आशा के। आपने हमें बचाया। भले ही पूरी दुनिया आप पर विश्वास न करे, हम आप पर विश्वास करते हैं। भले ही हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, हम आपका अनुसरण करेंगे। हम स्वामी का अंत तक अनुसरण करने की शपथ लेते हैं, लेखक के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए और शान हाई जिंग के नाम को सही ठहराने के लिए। आपकी शक्ति, यह क्या है? आपने अपनी आधी मूल शक्ति को अनलॉक कर दिया है। लेखक का आत्मविनाशक विष विचित्र जानवरों की आत्माओं से बना है। यदि वह इसे बना सकता है तो निश्चित रूप से इसके निर्माण का एक रिकॉर्ड होगा। यह निश्चित रूप से उसके ठिकाने में छिपा होगा। स्वामी, मुझे याद आया, उस साल में पुस्तकालय के नक्शे पर मैंने देखा था, लेखक ने कुनलुन के शिखर पर चपतियान महल का निर्माण किया था। वह उसका ठिकाना है। सभी रहस्य निश्चित रूप से वहीं छिपे होंगे। ठीक है, हम चपतियान महल जाएंगे और उसके ठिकाने को उजागर करेंगे। यह कमीना, उसने इतने सारे हमारे कबीले के सदस्यों को पकड़ा है, उनकी मूल शक्ति को सोख रहा है। स्वामी, गुप्त कक्ष में हलचल है। कयाउस, तुमने मेरे चपतियान महल में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को बुला रहे हो। लेखक, आज तुम्हारी मौत का दिन है। हा 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 हा। तुमने अभी अभी अपनी आधी शक्ति को अनलॉक किया है। तुम्हारी मूल शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो गई है और तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तुमने मुझे मजबूर किया है। चूंकि मैं इसे प्राप्त नहीं कर सकता तो हम सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। मेरे नाम पर शान हाई की आध्यात्मिक ऊर्जा को विस्फोटित करो। लेखक, तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हूं। तुमने मुझे मजबूर किया है। 72 दिनों की समय सीमा में से केवल 10 दिन बचे हैं। मैं देखना चाहता हूं तुम इन तीनों लोगों को कैसे बचाओगे। सभी पीछे हट जाओ, वापस जाओ और इस मामले पर चर्चा करो।
ठीक हो, यह बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूँ। मुझे खेद है कि तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। स्वामी, स्थिति गंभीर है। लेखक ने शानहाई की आध्यात्मिक ऊर्जा को विस्फोटित कर दिया है। पूरा शानहाई क्षेत्र ढहने वाला है। असंख्य अमर साधक भी प्रभावित हुए हैं। 10 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुखों ने अपने दूत भेजे हैं। वे हमसे बात करना चाहते हैं। कयाओ स्वामी, स्वामी हमें क्षमा करें। हम पहले लेखक द्वारा गुमराह किए गए थे। हमने एक बड़ी गलती की। अब लेखक पागल हो गया है। वह तीनों लोगों को नष्ट करना चाहता है। स्वामी, कृपया हमारा नेतृत्व करें। लेखक का विरोध करने के लिए। लेखक तीनों लोगों को नष्ट करना चाहता है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। आज से शानहाई के दिव्य जीव और मानव अमर साधक, अपने पिछले झगड़ों को भूल जाओ। लेखक का मिलकर विरोध करो। स्वामी के आदेश का पालन करें। क्या तुम जैसे तुच्छ लोग मुझे रोकने की सोच रहे हो? लेखक, तुम्हारा अंत आ गया है। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ। तो मैं पूरे तीनों लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा और उन्हें दफन कर दूंगा। यह वह विनाशकारी जादू है जो मैंने बाहरी आकाश राक्षस से सीखा है। आज तीनों लोग समाप्त हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। लेखक, मैं तुम्हें तीनों लोगों को नष्ट नहीं करने दूंगा। कयाउस, यह ब्लैक होल अब और नहीं टिक पाएगा। अपने सच्चे नाम की शपथ लेता हूँ। सील। स्वामी, हमारे जीवन बचाने के लिए धन्यवाद। हम स्वामी का अंत तक अनुसरण करने की शपथ लेते हैं। यह कमीना खरगोश से भी तेज भागता है, लेकिन अब सब ठीक है। अमर साधक अब हमारे पक्ष में है। स्वामी, लेखक पश्चिमी बंजर भूमि में है। वहाँ एक और जानवर का अड्डा है, जिसमें लगभग 100 शुभ जीव कैद है, और उसके सभी मुख्य अभिलेख भी वही हैं। हम अभी पश्चिमी बंजर भूमि जाएंगे, अपने कबीले को बचाने के लिए और अपराध के सबूत इकट्ठा करने के लिए। बेफांग, तुम अजिन को लेकर कबीले को बचाने जाओ। स्वांशी मेरे साथ गुप्त कक्ष में आएगा। जल्दी से कार्य करो। युद्ध को लंबा मत खींचो। हाँ। बेफांग दीदी, ये तुच्छ लोग लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाहर आओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। इस कमीने ने इतने सारे कबीले के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया है। लेखक, हजारों साल का खून का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कयाउस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। कयाउस, लेखक अपनी सेना के साथ आ गया है। हम घिर गए हैं। अच्छा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह आज मुझे कैसे रोकता है। क्या मेरी चीजें चुराकर भागने की सोच रहे हो? यह वह सब कुछ है जो तुमने हजारों सालों से दिव्य जीवों के मूल स्रोत को सोखकर और शानहाई जिन को संशोधित करके इकट्ठा किया है। तुमने 1000 साल तक पूरी दुनिया को धोखा दिया। आज तुम्हारे झूठ का अंत होगा। बकवास बंद करो। इसे मार डालो।
तुम जीत नहीं सकते। मैंने 1000 साल की अलौकिक ऊर्जा को निगल लिया है। मेरी शक्ति तुमसे कहीं अधिक है। चुराई हुई शक्ति कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। कयाउस, अगर तुमने एक और हरकत की तो मैं इन्हें मार डालूंगा। कयाउस, हो आगे मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा उसका असली चेहरा। सभी बंधुओं, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि पर्दाफाश कर सकें वन्यवान के 1000 साल के झूठ का। कयाओ स्वामी से अनुरोध है कि वे सभी को प्रमाण दिखाए। 1000 वर्षों से वन्यवान ने शानहाई जिंग में हेरफेर किया है। उसने शानहाई के संरक्षक शुभ जीवों को क्रूर राक्षसों में बदल दिया। उसने हमारे कबीले का नरसंहार किया, हमें 1000 साल तक कैद रखा और अलौकिक ऊर्जा को सोखकर अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने पूरे संसार को पूरे 1000 साल तक धोखा दिया। ये उसके सभी अपराधों के प्रमाण हैं। हम पहले भ्रमित थे। स्वामी, हमें क्षमा करें। हम स्वामी के साथ मिलकर वन्यवान के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हम स्वामी के साथ हैं वन्यवान के झूठ का पर्दाफाश करने में। सभी बंधुओं, इस दुष्ट प्राणी के धोखे में मत आना। ये सभी प्रमाण उसके द्वारा गढ़े गए हैं। वह केवल मानव लोक को उलटना चाहता है और तीनों लोगों में अराजकता फैलाना चाहता है। वन्यवान, अब भी तुम चतुराई से बहस करना चाहते हो। हा हा हा। इन क्रूर राक्षसों को मार डालो। कयाओ स्वामी, यह जगह अब और नहीं टिक सकती। हमें पहले पीछे हटना होगा। स्वामी, वन्यवान जिस अलौकिक ऊर्जा को विस्फोटित करना चाहता है वह सब उसके पश्चिमी बंजर भूमि के दानव कारागार में केंद्रित है। वहां हमारे कबीले के अंतिम सदस्य कैद है। पूरी गति से पश्चिमी बंजर भूमि के दानव कारागार की ओर बढ़ो। हम उसे अपने अंतिम कबीले को नष्ट नहीं करने दे सकते। स्वामी, भूमि पर कैद हमारे सभी कबीले के सदस्य यहाँ हैं। वन्यवान का मुख्य बल भी यही है। सभी आज हम अपने सभी कबीले के सदस्यों को बचाएंगे और वन्यवान के अड्डे को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। मारो। कयाउस, चूंकि तुमने उन्हें बचाया है तो मैं उन्हें तुम्हारे साथ ही स्वर्ग भेज दूंगा। वन्यवान के नाम पर मैं शेष आधी शानहाई अलौकिक ऊर्जा को विस्फोटित करता हूँ। वन्यवान, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम अपनी पूरी शक्ति से जो कुछ भी बचाना चाहते हो वह तुम्हारी आंखों के सामने पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कयाउस, गुफा ढहने वाली है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। वन्यवान यह पागल आधी ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई है। पहले ही 10 से अधिक नगरों को समुद्री राक्षसों ने निगल लिया है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोग सचमुच समाप्त हो जाएंगे। अब एकमात्र उपाय है लेखक को मारना और प्रतिबंध को पूरी तरह से तोड़ना ताकि अनियंत्रित मूल शक्ति को स्थिर किया जा सके। कयाओ स्वामी, हमने पूरे संसार से उन सभी को एकत्र कर लिया है जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुल 3 लाख की सेना है। किसी भी समय आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। स्वामी, शानहाई जिंग के सभी शुभ जानवर पूरी तरह से एकत्र हो चुके हैं। सच्ची नाम की महान व्यूह रचना स्थापित कर दी गई है। किसी भी समय पूर्ण आक्रमण किया जा सकता है। लेखक अभी कुल्लून के शिखर पर स्थित जितियान महल के केंद्र में छिपा हुआ है। उसने भारी प्रतिबंध लगा रखे हैं और कल सुबह हमारी सेना 3 मार्गों में विभाजित होगी। एक मार्ग बिफांग के नेतृत्व में होगा जो जितियान महल के मुख्य द्वार पर सीधा हमला करेगा। एक मार्ग लुगु के नेतृत्व में होगा
जो बगल के महल पर पीछे से हमला करेगा, और एक मार्ग मेरे नेतृत्व में होगा जो सीधे केंद्रीय महल में प्रवेश करेगा और लेखक को मार डालेगा। कयाउस, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। मैंने पहले ही जितियान महल में अंतिम विनाशकारी हत्या व्यूह स्थापित कर दिया है। यदि तुम आने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें और पूरे तीनों लोगों को एक साथ राख में मिला दूंगा। स्वामी, जितियान महल का हत्या व्यूह असंख्य अलौकिक जानवरों की आत्माओं से बना है। भले ही वह नरक हो, मैं उसमें प्रवेश करूंगा। आज हम लेखक को मारेंगे, शान हाई जिंग के सच्चे नाम की रक्षा करेंगे और तीनों लोगों में शांति लाएंगे। मारो। मारो। तुम्हें सचमुच इतनी क्षमता है कि तुम यहां तक पहुंच गए, परंतु तुम्हारा मार्ग बस यहीं तक था। मेरा मार्ग कितनी दूर तक जा सकता है यह तुम तय नहीं कर सकते। आज मैं इस मुख्य महल में अवश्य प्रवेश करूंगा। हा हा हा। व्यर्थ की बातें बंद करो, अपनी जान दो। आ आ तुम जैसे निकम्मे लोग मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो। असंभव। तुम मेरे हत्या व्यूह को कैसे भेज सकते हो? यह हत्या व्यूह जिसे तुमने चुराया है उसका मूल प्रतीक मैंने ही बनाया था। मेरे सामने यह एक झटके में ढह जाएगा। आ हम जीत गए। हम जीत गए। तुमने मेरे एक क्लोन को मार दिया और तुम्हें लगा कि तुम जीत गए। कितने भोले हो। मैंने पहले ही भूमिगत गुप्त कक्ष में अंतिम विनाशकारी प्रतिबंध को सक्रिय कर दिया है। पूरे तीनों लोग शीघ्र ही पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नहीं, वह भूमिगत गुप्त कक्ष में है। कयाउस, एक बार जब प्रतिबंध पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है तो उसे फिर कभी वापस नहीं लिया जा सकता। भले ही मुझे अपनी जान गंवानी पड़े, मैं उसे रोकूंगा। बहुत अच्छा। आओ, तीनों लोगों के विनाश के साक्षी बनो। निषिद्ध विद्या आत्मा के आह्वान से होती है। एक बार प्रज्वलित होने पर तुम स्वयं भी आत्म विनाश को प्राप्त होगे। मैंने सहस्रों वर्षों से योजना बनाई, अंत में मैं बुरी तरह पराजित हुआ तो फिर सब कुछ शून्य में विलीन हो जाए। तुम विक्षिप्त, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बेफांग।
तुम सब मर जाओ। कयाउस। अब क्या करें? हम आखिर क्या करें? मैं समस्त वस्तुओं के सत्य नाम का धारक, सृष्टिकर्ता शुभ्र पशु हूं। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। तीनों लोगों की रक्षा करनी होगी। तुमने अपनी पूरी शक्ति से जिस तीनों लोगों की रक्षा की, वह अब पूरी तरह से नष्ट होने वाले हैं। सहस्र वर्षों का मोह अंततः सब व्यर्थ ही रहा। वन्योआन, तुम विक्षिप्त। बहत्तर दिनों की शपथ मैंने अभी तक पूरी नहीं की है। मैं शानहाई पर अन्याय नहीं होने दे सकता। तीनों लोगों का विनाश नहीं होने दे सकता। मैं अपने सत्य नाम कयाउस की शपथ लेता हूँ। अपनी आत्मा को अस्त्र बनाकर, अपने रक्त और मांस को बलि के रूप में अर्पित करके, सत्य नाम की 80% शक्ति से मुहर लगाकर शानहाई के मूल को स्थिर करूंगा और तीनों लोगों के सभी प्राणियों की रक्षा करूंगा। कयाउस। कयाउस, तुम सचमुच मूर्ख हो। इन व्यर्थ प्राणियों के लिए तुमने अपनी 80% सत्य नाम की शक्ति को स्वयं ही सील कर दिया। अब तुम एक चींटी से भी बदतर हो। आ 7 दिनों के भीतर मैं सभी शानहाई के विचित्र पशुओं को मिटा दूंगा। सभी सत्यों को जला दूंगा। तुम्हें अनंत काल तक चारों दिशाओं में कील ठोक दूंगा, अपमान के स्तंभ पर, ताकि तुम संसार के सभी लोगों की घृणा सहो और अंत में तुम्हारी आत्मा का विनाश हो जाए। सात दिन पर्याप्त है। कयाउस, तुम टिके रहो। हम निश्चित रूप से बाहर निकल सकते हैं। यह टूटा हुआ बंधन वन्यवान का है, जिसे विचित्र पशुओं की आत्माओं से गढ़ा गया है। मेरी मायावी कला बिल्कुल भी भेद नहीं सकती। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम सब यहीं फंसकर मर जाएंगे। स्वामी, वन्यवान लोगों को लेकर मानव लोक में जा चुका है। उसने घोषणा की है कि वह 7 दिनों के भीतर सभी शानहाई के विचित्र पशुओं के छिपने के स्थानों को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हम अपनी मूल शक्ति को आधार बनाकर स्वामी को बंधन तोड़ने में सहायता करेंगे। भले ही हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़े, हमें इस षड्यंत्र को रोकना ही होगा। मैं समस्त वस्तुओं के नाम का धारक हूँ। शानहाई के नियमों को स्थापित करता हूँ। मैं अपने सत्य नाम की शपथ लेता हूँ, शानहाई के बंधुओं की आस्था को आधार बनाकर। बंधन टूट जाओ। कयाउस, तुम्हारी शक्ति 1 मुक्त हो गई है। शक्ति अभी तक पुनः प्राप्त नहीं हुई है। कयाउस, मैं अभी जाकर तुम्हारे बंधुओं का सहार करूंगा। देखता हूं तुम कितनों को बचा पाते हो। तुम सब दुष्टों, इन पशुओं, तुम सब मर जाओ। यह गहरे सागर की दिव्य हिम से बना है। मध्यलोक में बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कोई वस्तु। ये नक्काशी, यह पूर्वी सागर के तल की एक अनूठी लिपि है। लेखक का प्रतिरूप। निश्चित रूप से वह भाग गया है। वह पूर्वी गुइक्सू की ओर गया है। ताबीज पर विदेशी जानवरों का घना मूल सार बचा हुआ है। यह होना चाहिए लेखक द्वारा अवशोषित किए जाने के बाद छोड़े गए निशान। वह जिस स्थान पर है शायद पूर्वी सागर के तल में है।
यहाँ और समय बर्बाद मत करो। उसका ठिकाना पूर्वी गुइक्सू के समुद्र तल में है। हम तुरंत गुइक्सू के लिए प्रस्थान करते हैं। यह निशान आपकी सच्ची नाम लिपि के समान है। लेखक के पास यह कैसे हो सकता है? स्वामी, क्या यह लिपि वास्तव में शानहाई के क्रम को स्थिर कर सकती है? मैं भी सीखना चाहता हूँ। स्वामी को अपने कबीले की रक्षा करने में मदद करने के लिए रक्षा करना, न कि हड़पना, यही लिपि का सच्चा अर्थ है। शिष्य ने याद कर लिया है। स्वामी एक सृष्टिकर्ता देवता है, सभी चीजों के सच्चे नाम को नियंत्रित करते हैं, हजारों जातियों द्वारा पूजे जाते हैं, और मैं तो बस उसके बगल में था, एक मामूली छात्र, वन्यवान। हमेशा उसकी चमक में ही जी सकता हूँ। किस आधार पर? एक दिन जरूर आएगा जब मैं उसकी लिपि चुरा लूंगा, उसके बनाए नियमों को बदल दूंगा, उसे हमेशा के लिए दुनिया द्वारा कोसा जाएगा, और मैं नया सृष्टिकर्ता बनूंगा। उस साल मुझे उस पर दया आ गई थी। उसे अपने पास छात्र के रूप में रखा, उसे पढ़ना सिखाया, उसे लिपि सिखाई। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैंने एक बाघ पाला है जो मुझे ही खा जाएगा। कयाउस, आपको क्या हुआ? हाथ में क्या लिखा है? लेखक का असली नाम वन्यवान है। वह उस साल मेरा छात्र था। कयाउस, आखिरकार आपको याद आ ही गया। कितना अफसोस है, बहुत देर हो चुकी है। वह खुद ही मेरे पास आया है। अच्छा हुआ, हजारों साल का हिसाब अब चुकाने का समय आ गया है। मेरे प्यारे स्वामी, आपको मैं याद आ गया। वन्यवान, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया, मेरे कबीले का नरसंहार किया। आज इस खून का कर्ज चुकाना ही होगा। मेरे कबीले के सदस्यों, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि कयाउस एक उद्धार करता है? हजारों साल पहले उसी ने सृष्टिकर्ता की शक्ति पर एकाधिकार करने के लिए असंख्य विदेशी जानवरों को झूलों के गड्ढे में कैद कर दिया। गुइक्सू में उन्हें हमेशा के लिए पुनर्जन्म से वंचित कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया है वह बस इस पाखंडी का असली चेहरा उजागर करना है। ऊपर की मुहर और उस साल मेरे माता पिता को कैद करने वाली मुहर बिल्कुल एक जैसी है। कयाउस, क्या यह सचमुच आप है? यह उसने बनाया है। विश्वास मत करो, यह बदमाश बस फूट डालना चाहता है। मैंने हजारों वर्षों तक शानहाई की रक्षा की, लेकिन अंत में खुद ही अपने ही कुल के लोगों का मुझ पर संदेह करना। कयाउस, या तो अपने कुल को डूबते हुए देखो, पूरे के पूरे पूर्वी गुइक्सू के तल में, या फिर अपनी बची हुई सच्ची नाम की शक्ति को त्याग दो। अपनी बची हुई सच्ची नाम की शक्ति को त्याग दो। मैं तुरंत प्रतिबंध हटा दूंगा। 3 सांसों के भीतर निर्णय लो। मैं देखता हूँ कि तुम दांव लगाने की हिम्मत करते हो या नहीं। स्वामी, कृपया नहीं। मैं कयाउस के नाम पर शपथ लेता हूँ, जिसने संसार की रचना की। शानहाई जिंग की सभी आत्माएं जो यहाँ कैद हैं, अब अपने वास्तविक रूप में प्रकट हों और अपनी सच्ची कहानी सुनाएं। हमें कैद करने वाले कयाउस स्वामी नहीं थे, बल्कि यह नीच वन्यवान था। उसने स्वामी के ताबीज चुरा लिए और हम पर हमला किया। हमें 10,000 वर्षों तक समुद्र के तल में कैद रखा, और तो और उसने सारा दोष स्वामी पर मढ़ दिया। स्वामी, हमें क्षमा करें। हमने एक बुरे व्यक्ति पर भरोसा किया। आज हम स्वामी के साथ मिलकर इस धोखेबाज को मार डालेंगे। वन्यवान को मारो, अपने कुल का बदला लो। असंभव। ये सभी बची हुई आत्माएं तुमने बनाई हैं। इन बची हुई आत्माओं पर देखो, जीवन ताबीज की मुहर। तुम्हारे सिवा और किसके पास ऐसी क्षमता हो सकती है? कयाउस, इतना घमंड मत करो। पूर्वी गुइक्सू बस शुरुआत है। गुइक्सू में मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है एक और भी बड़ा आश्चर्य। वहाँ कैद है तुम्हारा उस वर्ष का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। क्या तुम आने की हिम्मत करते हो? गुइक्सू वह स्थान है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। वहाँ कैद है। क्या यह बैजे स्वामी है? यह वन्यवान सच में जगह ढूंढने में माहिर है। इस भूतिया जगह पर एक भी जीवित प्राणी नहीं है। क्या बैजे स्वामी सच में अंदर है? गुइक्सू स्वर्ग और पृथ्वी का अंत है।
सभी आत्माओं का अंतिम पड़ाव। कयाऊ स्वामी और बैजे स्वामी के अलावा कोई भी जीवित अंदर नहीं जा सकता। जो भी अंदर हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कयाउस, 10,000 वर्षों से नहीं मिले, तुम आखिरकार मुझसे मिलने की हिम्मत कर ही गए। बैजे स्वामी, वन्युवान के धोखे में मत आओ। उस वर्ष तुम्हें कैद करने वाला कयाउस नहीं था। हमने मिलकर संसार की रचना की और शानहाई के नियम बनाए। फिर भी तुमने अकेले सत्ता हथियाने के लिए मुझ पर हमला किया और मुझे इस सूर्य विहीन ग्विक्स में 10,000 वर्षों तक कैद रखा। क्या अब तुम अभिनय नहीं कर सकते? बैजे, मैंने नहीं किया। उस वर्ष तुम पर हमला करने वाला वन्युवान था। उसने मेरे जीवन ताबीज की नकल की थी। हा 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 हा। मैं संसार की सभी चीजों के सच्चे नाम जानता हूँ। यह ताबीज तुम्हारा जीवन ताबीज है। क्या तुम अभी भी बहाने बनाना चाहते हो? कयाउस, जल्दी हटो। बैजे, ध्यान से देखो। यह हमारा अतीत है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं। हा 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 हा। कयाउस, मुझे क्षमा करें। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम पर गलत आरोप लगाया। यह बैजे का अंत है। दुष्टों ने उसे धोखा दिया। स्वामी, यह एक गलती है। यह लगभग एक बड़ी गलती बन गई। स्वामी से क्षमा की याचना करता हूँ। तुम वापस आ गए, यह अच्छा है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा था कि आज हमें ग्विक्सो में लड़ना पड़ेगा। बैजे स्वामी, आप आखिरकार जाग गए। अगर एक पल और देर होती तो मैं अपना ब्रह्म मंत्र प्रयोग करने के लिए ऊपर चला जाता। स्वामी, वन्युवान का उद्देश्य सृष्टि का स्वामी बनना नहीं है। मैं हजारों वर्षों से ग्विक्सो में बंद था और मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था बाहरी क्षेत्र की ऊर्जा को। उसने तुम्हारे ताबीज चुराए, शानहाई जिंग को बदला और राक्षसी जीवों का वध किया। यह सब इसलिए था ताकि शानहाई के क्रम को भंग किया जा सके, सभी आत्माओं के लंगर बिंदु को कमजोर किया जा सके और आकाश राक्षसों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जा सके। अब वह पहले ही जा चुका है। कुल्लुन के वार्निंग ग्रह में वह लंगर बिंदु को नष्ट करना चाहता है और आकाश राक्षसों के मार्ग को पूरी तरह से खोलना चाहता है। नहीं, उसने पहले ही शुरू कर दिया है। एक बार जब वार्निंग ग्रह नष्ट हो जाता है तो शानहाई के सभी राक्षसी जीव पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। पुनर्जन्म का कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। तुरंत कुल्लुन के वार्निंग ग्रह की ओर बढ़ो। हम उसे बिल्कुल नहीं दे सकते। शानहाई की जड़ों को नष्ट करने देंगे। फेक्सियांग, तुम। यह वन्युवान का है। चोरी किए गए सृष्टि ताबीज का उपयोग करके स्थापित किया गया परीक्षण गठन। केवल अपने दिल की गहराई में सबसे गहरे जुनून और अपराध बोध का सामना करके ही कोई इसे पार कर सकता है। यह वन्युवान वास्तव में एक धूर्त है। उसे हराया नहीं जा सकता। वह बस ऐसे धूर्त चाले चलता है। यह लोमड़ी बिल्कुल नहीं डरती। अजिन, तुमने हमें क्यों नहीं बचाया? तुमने ही हमें मरवाया। मैं उस समय तुम्हें नहीं बचा पाया था, लेकिन अब मैं वन्युवान को मार डालूंगा और तुम्हारे लिए बदला लूंगा। मैं अब और नहीं भागूंगा। तुम एक कायर हो। तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। मैं पहाड़ के द्वार की रक्षा नहीं कर पाया था, लेकिन मैं अपनी जान देकर अपने बचे हुए कबीले की रक्षा करूंगा। मैं स्वामी की रक्षा करूंगा। मैं अब एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। तुम आखिरकार आ गए। कितना अफसोस है कि तुम एक कदम देर से आए। वार्निंग लंगर बिंदु पहले ही ढहना शुरू हो गया है। तुम उन्हें नहीं बचा सकते। वन्युवान, तुम कमीने। हा हा हा। मेरे अच्छे स्वामी, तुम आखिरकार आ गए।
तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारा सबसे प्रिय वानलिंग लंगर बिंदु अब मेरे हाथों में है। वन्योआन, लंगर बिंदु को छोड़ दो। जो कुछ भी है मुझ पर हमला करो। तुम पर हमला कर सकता हूँ। हाँ, बस तुम्हें अपनी मूल शक्ति को इस लंगर बिंदु से पूरी तरह से बांधना होगा, तो मैं अस्थायी रूप से रुक जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो। मूल शक्ति को लंगर बिंदु से बांधना। एक बार जब लंगर बिंदु क्षतिग्रस्त हो जाता है, कयाओस का विनाश हो जाएगा। स्वामी, आप उसकी बात नहीं मान सकते। यह उसका जाल है। भले ही यह जाल हो, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं अपने कयाओस के सृजन के सच्चे नाम की शपथ लेता हूँ। अपनी मूल आत्मा को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करते हुए शानहाई के सभी प्राणियों के साथ जुड़ता हूँ, अनंत काल के लिए बंधा हुआ। कयाओस, तुम अभी भी इतने मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जोड़ने के लिए कह रहा हूँ? अब जैसे ही एक अजीब जानवर मरता है, तुम एक बार प्रतिघात का अनुभव करोगे। मैं देखता हूँ कि तुम कब तक टिक सकते हो। आ कयाउस, क्या तुम शानहाई की रक्षा नहीं करना चाहते? मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। वह सब कुछ जिसकी तुम रक्षा करते हो तुम्हारे सामने राख में बदल जाएगा। कयाउस, बंधन तोड़ दो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मर जाओगे। अगर मैं बंधन तोड़ता हूँ तो वे सब मर जाएंगे। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। स्वामी, बंधन दो तरफा है। आप बंधन के माध्यम से उन्हें महसूस कर सकते हैं। वे भी बंधन के माध्यम से अपनी सच्ची नाम की शक्ति आपको भेज सकते हैं। असंभव। वे तुम्हें स्वेच्छा से शक्ति क्यों देंगे? वन्योआन, तुम कभी नहीं समझोगे सच्चे नाम की शक्ति का सच्चा अर्थ। यह कभी भी हड़पना नहीं है, यह रक्षा करना है। यह विश्वास है। यह शानहाई के सभी प्राणी हैं, एक दिल और एक शक्ति के साथ। वन्योआन, तुम्हारे खेल का अंत होना चाहिए। अंत। कयाउस, तुम बहुत भोले हो। आकाश राक्षस का मार्ग बहुत पहले ही बन चुका है। भले ही तुम मुझे मार डालो, आकाश राक्षस भी उतरेंगे। हा 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 हा। आकाश राक्षस उतरेंगे और तीनों लोगों का विनाश हो जाएगा। कयाउस, भले ही तुम मुझे मार डालो, तुम यह सब नहीं रोक पाओगे। नहीं, यह आकाश राक्षस की अग्रिम टुकड़ी है। वे बाहर आने वाले हैं। ठीक समय पर आए। मैं गुस्से से भरी हुई हूँ और मुझे निकालने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। मेरे सामने से गुजरने की हिम्मत मत करो। नहीं, ये बदसूरत चीजें, भले ही उन्हें नष्ट कर दिया जाए, वे ठीक हो सकते हैं। वे हमें मौत के घाट उतार देंगे। मारो, उन सभी को मार डालो। कयाउस, भले ही तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, तुम नहीं रोक पाओगे अनंत आकाश राक्षस को। स्वामी, केवल शानहाई की सच्ची नाम की शक्ति और मानव दुनिया की स्वर्गीय शक्ति का विलय उन्हें पूरी तरह से मार सकता है। कयाउस महाराज, हम आपके साथ मिलकर आकाश राक्षस को मारना चाहते हैं। तुम्हें पछतावा होगा। आकाश राक्षस का स्वामी तुम सभी को मार डालेगा। कयाउस, सावधान। अरे,
हे तुच्छ कीड़े मकोड़ों, आज्ञाकारी बनो और इस स्वामी का भोजन बनो। यह स्वामी तुम्हें एक त्वरित और दर्द रहित अंत दे सकता है। दुष्ट दानव का मार्ग, इतनी ढिठाई मत करो। सभी साथी साधकों, मेरे साथ मिलकर दानव दमन करने वाला महान व्यूह स्थापित करो। यह आकाश राक्षस स्वामी का एक प्रतिरूप है। इसमें आकाश राक्षस स्वामी की 30% शक्ति है। केवल अमर साधकों की शक्ति से हम उसे बिल्कुल नहीं हरा सकते। कयाउस, जल्दी करो, सच्ची रोशनी की शक्ति का उपयोग करो और स्वर्ग के मार्ग की शक्ति के साथ उसे मिलाओ। केवल तभी हम उसे मार सकते हैं। सभी स्वर्ग के मार्ग की शक्ति को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करो। शान हाई जिंग के सच्चे नामों को एक साथ मिलाओ। मेरे साथ आओ, दानवों का सहार करो। हा 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 हा, तुमने प्रतिरूप को मार दिया और आकाश राक्षस स्वामी को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। उसका मूल शरीर जल्द ही बाहर आने वाला है। तुम सब मरोगे। आकाश राक्षस स्वामी का मूल शरीर जल्द ही मार्ग को तोड़कर बाहर आ जाएगा। हम उसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। यह आकाश राक्षस स्वामी बहुत शक्तिशाली है ना? एक प्रतिरूप ने ही हमें लगभग बर्बाद कर दिया था। जब मूल शरीर बाहर आएगा, हम कैसे लड़ेंगे? सुरक्षा व्यूह अधिकतम केवल 3 शिचिन 6 घंटे तक ही टिक सकता है। 3 शिचिन के बाद आकाश राक्षस स्वामी का मूल शरीर पूरी तरह से मार्ग को तोड़कर बाहर आ जाएगा। उस समय पूरा त्रिलोक दानवी ऊर्जा से ढक जाएगा। कोई भी जगह बची नहीं रहेगी। स्वामी कयाओस, यह हम ही थे जो पहले दुष्टों द्वारा गुमराह किए गए थे और उस बदमाश वन्युयन की मदद की थी। इसी कारण आज यह बड़ी आपदा आई है। भले ही हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, हम 10 महान संप्रदायों के सदस्य स्वामी की मदद करेंगे। आकाश राक्षस को रोको। यह सब कहने का समय नहीं है। जब तक एक भी मौका है, हमें हार नहीं माननी चाहिए। त्रिलोक हमारा घर है। हम अपने घर को दुष्ट दानवों के हवाले नहीं कर सकते। स्वामी, मैंने अभी अभी सच्चे नाम की शक्ति का उपयोग करके आकाश राक्षस के मूल स्रोत की जांच की है। मुझे आकाश राक्षस की कमजोरी का पता चला है। आकाश राक्षस स्वामी की शक्ति बाहरी शून्य से आती है। केवल पूर्ण सृष्टि के सच्चे नाम की शक्ति का उपयोग करके और त्रिलोक के सभी जीवित प्राणियों की आस्था की शक्ति को मिलाकर ही हम दरार को पूरी तरह से सील कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या बात है? जो भी कहना है सीधे कहो। कोई भी तरीका क्यों न हो, हम कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी को दरार की गहराई में प्रवेश करना होगा। अपनी मूल आत्मा की शक्ति का उपयोग करके मार्ग के केंद्र को पूरी तरह से सील करना होगा। एक बार अंदर जाने के बाद वह मार्ग के साथ हमेशा के लिए शून्य में फंस जाएगा। पुनर्जन्म का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुरक्षा कवच टूटने वाला है। आकाश राक्षस पहले ही आ चुके हैं। कयाउस, मैंने तुम्हारी सारी योजनाएं आकाश राक्षस स्वामी को बता दी हैं। अगर मैं उन्हें मार्ग खोलने में मदद करूं, तो वे मुझे असीमित शक्ति देंगे और मैं तीनों लोगों का स्वामी बन जाऊंगा। आज तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हा 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 हा। सेना को 2 भागों में बांटो। एक दल बिफांग के नेतृत्व में आकाश राक्षस सेना को रोकेगा और सभी आत्माओं के घर की रक्षा करेगा। दूसरा दल मेरे साथ दरार की ओर चलेगा। स्वामी की आज्ञा का पालन किया जाएगा। स्वामी, आप लोग जल्दी जाइए, मैं उन्हें रोकूंगा। स्वांशी, मेरे साथ आओ। हम तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। स्वामी, उस वर्ष मैं कुल्लुन के द्वार की रक्षा नहीं कर पाया था, जिससे अनगिनत मेरे साथी मारे गए। मैं 1000 वर्षों से इस अपराध बोध में जी रहा हूँ। आज मैं तुम्हें फिर से निराश नहीं करूंगा।
स्वामी, तीनों लोगों की रक्षा करो। स्वांशी भाई, आ कयाउस, जब तक मैं यहां हूं तुम कभी भी दरार को बंद नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी आत्मा का उपयोग करके मैं मार्ग को पूरी तरह से खोल दूंगा, ताकि आकाश राक्षस स्वामी मुझे असीमित शक्ति प्रदान करें। किस अधिकार से तुम जन्म से ही सृष्टिकर्ता देवता हो? किस अधिकार से सभी तुम्हारी रक्षा करते हैं? मैंने तुमसे ज्यादा मेहनत की है। मैं तुमसे ज्यादा नियमों को समझता हूँ। मैं तुमसे ज्यादा तीनों लोगों का स्वामी बनने के योग्य हूँ। तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारी आंखों में केवल लालच और हत्या है। तुम कभी नहीं समझोगे। सृष्टि का सच्चा अर्थ रक्षा करना है। वन्योआन, 1000 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम्हें पढ़ना सिखाया, तुम्हें मंत्र सिखाए, तुम्हें अपने हाथों की तरह पाला। लेकिन तुमने मेरी दया का बदला दुश्मनी से चुकाया। मेरे साथियों का नरसंहार किया, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। आकाश राक्षसों को तीनों लोकों में ले आए, अनगिनत जीवों को मार डाला। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? पछतावा? मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ। भले ही मैं मर जाऊं, मैं पूरे तीनों लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे दफनाने के लिए। तुच्छ चींटियों, तुमने इस स्वामी को क्रोधित कर दिया है। आज यह स्वामी तीनों लोगों के सभी जीवों का नरसंहार करेगा। बिफांग दीदी, बैजे स्वामी, कृपया स्वामी का ध्यान रखें। मेरी ओर से शान हाई जिंग की रक्षा करें। अजिन, तुम क्या कर रही हो? कोई मूर्खता मत करो, वापस आओ। मेरी आत्मा अजिन मार्गदर्शक बने, भ्रम कला का मूल स्रोत माध्यम बने। बंधन तोड़ो, सभी आत्माओं को जोड़ो, पहाड़ों और नदियों की रक्षा करो। अजिन, तुम वापस आ गए। असंभव, एक तुच्छ चींटी, इतनी शक्ति कैसे हो सकती है? स्वामी, आकाश राक्षस का मूल हृदय उसके सीने में है। वही उसका मूल स्रोत है। केवल मूल स्रोत को नष्ट करके ही उसे मारा जा सकता है। कयाउस, हम जीत गए। हम अंततः जीत गए। अजिन और स्वांशी, अब वे शांति से रह सकते हैं। मेरे 2 प्रतिरूपों को नष्ट कर दिया। पूरे तीनों लोगों को मेरे प्रतिरूपों के साथ दफन होना होगा। यह कैसे संभव है? यह तो बस आकाश राक्षस का एक प्रतिरूप था। स्वांशी और अजिन ने बलिदान दिया। क्या हम जीत पाएंगे? बेफांग, अपना ध्यान रखना। शानहाई के अपने बंधुओं का ध्यान रखना। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बिफांग, मुझे क्षमा करना। मुझसे वादा करो कि तुम जीवित रहोगे।
मेरी ओर से शानहाई की रक्षा करना, तीनों लोगों की रक्षा करना, मानव लोक की अनगिनत दीपशिखाओं की रक्षा करना। क्या क्या कर रहे हो? कयाउस, नहीं। तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तुमने सुना? आप सभी अपनी सारी शक्ति स्वामी को दें, भले ही हमें मरना पड़े, हम स्वामी के साथ रहेंगे और इन तीनों लोगों की रक्षा करेंगे। तुम और क्या करना चाहते हो? स्वामी, मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती थी। मैं भ्रमित हो गया था, ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था और आकाश राक्षस ने मेरे मन को मोहित कर लिया था। अनगिनत बंधुओं को मैंने मरवा दिया और हमने जिस शान हाई की एक साथ रक्षा की थी उसे नष्ट कर दिया। मुझे तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। शान हाई के सभी प्राणियों से क्षमा मांगनी चाहिए। स्वांशी और अजिन से क्षमा मांगनी चाहिए। स्वामी, हजारों साल पहले तुमने मुझे बचाया था, मुझे नया जीवन दिया, मुझे पढ़ना सिखाया, मुझे मंत्र सिखाए, मुझे एक घर दिया। आज मुझे अनुमति दो अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने की। स्वामी, मुझे क्षमा करें। यदि कोई अगला जीवन है तो मैं तुम्हें फिर कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं फिर से तुम्हारा शिष्य बनूंगा, तुम्हारे साथ शान हाई की रक्षा करूंगा। स्वामी, वन्यवान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। अधिकतम आधे घंटे में आकाश राक्षस बाधाओं को तोड़ देगा। हमें दरार को पूरी तरह से सील करना होगा। कयाउस, मैंने कहा था तुम कहीं भी जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, भले ही हमें मरना पड़े, मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। स्वामी, हम आपके सबसे भरोसेमंद अनुयायी हैं। शान हाई की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यदि हमें जाना है तो हम सब एक साथ जाएंगे। आप सभी हजारों वर्षों से शान हाई पर अन्याय हुआ है। तीनों लोगों में उथल पुथल मची है। अनगिनत बंधु दुखद रूप से मारे गए हैं। अनगिनत प्राणी बेघर हो गए हैं। आज अंततः निर्णायक क्षण आ गया है। आकाश राक्षस का स्वामी जल्द ही बाहर निकलने वाला है। केवल दरार की गहराई में प्रवेश करके और अपनी मूल आत्मा से मार्ग के मूल को पूरी तरह से सील करके ये तीनों लोगों में शांति बनी रह सकती है। यह यात्रा 9 मौतें और एक जीवन है, या शायद 10 मौतें और कोई जीवन नहीं। क्या आप डरते हैं? नहीं, हम स्वामी के साथ आकाश राक्षसों को मारने के लिए तैयार हैं और तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए। बैजे, मेरे जाने के बाद शान हाई जिंग की सभी आत्माएं मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें मेरे लिए शान हाई जिंग की अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी और हमारे साथी प्राणियों की भी रक्षा करनी होगी। उन्हें फिर कभी अन्याय का सामना नहीं करने देना। मैं स्वामी के विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं शान हाई जिंग की सभी आत्माओं की रक्षा करूंगा और तीनों लोगों की रक्षा करूंगा। स्वामी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मानव लोक के लोगों की जिम्मेदारी मैं आप सभी को सौंपता हूँ। वे तीनों लोगों का एक हिस्सा है। तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। मानव लोक की अनगिनत रोशनी की रक्षा करनी होगी। आकाश राक्षसों को मानव लोक में एक कदम भी नहीं रखने देना। कयाओ स्वामी, निश्चिंत रहें। हम 10 महान संप्रदाय, भले ही हमें अपने पूरे कबीले का बलिदान देना पड़े, हम मानव लोक के लोगों की रक्षा करेंगे और तीनों लोगों में शांति बनाए रखेंगे। हम स्वामी को निराश नहीं करेंगे। बिफांग, मुझे माफ करना। मुझे तुम्हें फिर से मेरे साथ जोखिम में डालना होगा। मैं नहीं डरती। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं कहीं भी जाने से नहीं डरती। भले ही वह शून्य का स्थान हो, मैं तुम्हारे साथ उसमें प्रवेश करूंगी। क्या आप सभी तैयार हैं? हम तैयार हैं। कीड़ों का एक झुंड मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें इस शून्य में हमेशा के लिए फंसा दूंगा। तुम्हारी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हें कभी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। आज मैं तीनों लोगों के प्राणियों के लिए इस दुष्ट राक्षस को मारूंगा और इस विनाशकारी मार्ग को पूरी तरह से सील कर दूंगा। आकाश राक्षस के स्वामी, तुम्हें मरना ही होगा।
स्वामी, सृष्टि के प्रतीकों को प्रतिध्वनित करो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। स्वामी, कृपया सभी को लेकर जल्दी से बाहर निकले, मैं मार्ग की रक्षा करूंगा। तीन दिनों के बाद। स्वामी, आकाश राक्षसों की ऊर्जा से दूषित सभी स्थान साफ कर दिए गए हैं। मानव लोक के शहर साधकों की मदद से फिर से बनाए गए हैं। शान हाइजिंग के शुभ जीव भी धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर लौट आए हैं। हजारों वर्षों का अन्याय, 100 वर्षों का संघर्ष, हम जीत गए, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। पहले मुझे लगता था कि सच्चे ज्ञान की शक्ति व्यवस्था बनाए रखने में है। अब मुझे इसका सही अर्थ समझ में आया है। यह उन लोगों की रक्षा करने में है जो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। कम से कम हमने शान हाइजिंग की रक्षा की। अजिन और स्वांशी का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कुछ गड़बड़ है। एक नई बाहरी दुनिया की ऊर्जा है। आकाश राक्षस के स्वामी की बची हुई आत्मा और सृष्टि के टुकड़े एक साथ बंध गए हैं और टुकड़ों पर दर्ज है बाहरी दुनिया के 10,000 राक्षसों के घोंसले का स्थान। वे अपने साथियों को बुला रहे हैं। शांति कभी भी एक बार का प्रयास नहीं होती। शान हाइजिंग की रक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। चाहे वह 10,000 राक्षसों का घोंसला हो या कुछ और, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे।